दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे वृंदावन के पवित्र निधि वन की ओर, जहां एक 6 साल की बच्ची स्नेहा चुपके से प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी अनन्य भक्ति उसे इस रहस्यमय स्थान पर ले जाती है। जब स्नेहा खो जाती है तो उसके माता पिता सुरेश और सुरेखा हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर एक चमत्कार घटित होता है। निधि वन से घुंघरू की आवाजें और एक युवक जो स्नेहा को लौटाता है। क्या ये युवक भगवान श्री कृष्ण थे? क्या हुआ जब 6 साल की एक बच्ची चुपके से निधि वन में घुस गई? और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। निधि वन वो जगह है जो वृंदावन में स्थित है और कहते हैं आज भी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रास लीला रचाने आते हैं। आज के समय में मथुरा वृंदावन जाना हर किसी का सपना है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले सुरेश और सुरेखा नाम के 2 पति पत्नी अपनी 6 साल की बच्ची के साथ मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए गए। लेकिन सुरेश और सुरेखा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज भगवान श्री कृष्ण उनके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले थे। जब वे मथुरा पहुंचे तो वहां कृष्ण जन्म भूमि के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। उनकी बच्ची मात्र 6 साल की थी, जिसका नाम स्नेहा था, और वो भी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद वे लोग वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सुरेश और सुरेखा भी अपनी 6 साल की उस बच्ची के साथ भीड़ में दबे हुए थे और बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। कुछ ही देर के बाद बांके बिहारी के दुर्लभ दर्शन करके वो लोग धन्य धन्य हो गए। लेकिन इसी भीड़ में सुरेखा का हाथ स्नेहा से छूट गया और वो 6 साल की बच्ची भीड़ में कहीं गुम हो गई। उस समय वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उस छोटी सी बच्ची को इतनी भीड़ में ढूंढ पाना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी सुरेश मंदिर में चारों ओर उसे ढूंढ रहे थे। सुरेश ने मंदिर का चप्पा चप्पा खोज लिया, लेकिन स्नेहा उन्हें नहीं मिली। अब वे दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे। देखते ही देखते 2 से 3 घंटे बीत गए और रात्रि के 8 बज चुके थे। अब वो वृंदावन के गली गली में रोते रोते अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। वृंदावन में मौजूद निधि वन के दरवाजे शाम 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद निधि वन के अंदर रुकने की इजाजत नहीं होती। सुरेश और सुरेखा को शक हुआ, शायद उनकी बच्ची शाम 6 बजे के पहले निधि वन के अंदर तो नहीं चली गई। लेकिन सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि निधि वन के दरवाजे बंद करने से पहले हमने अंदर अच्छी तरह से देखा था, वहां कोई भी 6 साल की बच्ची नहीं थी। सुरेश और सुरेखा अब उम्मीद हार चुके थे, क्योंकि लाख ढूंढने के बावजूद भी उन्हें उनकी बच्ची स्नेहा नहीं मिल रही थी। देखते देखते जब रात्रि के 2 बजे तो वो निधि वन के आसपास ही अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक से निधि वन के अंदर से बहुत तेज घुंघरू की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो रात्रि 2 बजे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। तभी सुरेश और सुरेखा ने देखा कि उनकी तरफ एक 20 साल का नौजवान लड़का एक छोटी सी बच्ची को लेकर आ रहा है, और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि उनकी 6 साल की बच्ची स्नेहा थी। उस नौजवान के एक हाथ में बांसुरी थी और एक हाथ में स्नेहा। उस 20 साल के लड़के ने सुरेश और सुरेखा से कहा कि ये छोटी बच्ची निधि वन की झाड़ियों में खो गई थी, मैं तुम्हें इसे सौंपने आया हूँ। और 8 घंटे के बाद उस बच्ची को पुनः पाकर सुरेश और सुरेखा बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और जब पलट करके सुरेश ने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहा तो वो 20 साल का लड़का वहां से गायब हो चुका था। और उसके बाद निधि वन के अंदर से पुनः तेज घुंघरू की आवाज आने लगी थी। अब सुरेश और सुरेखा समझ चुके थे कि वो 20 साल का लड़का और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, जो आज भी रात्रि को निधि वन के अंदर रास लीला रचाने आते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? निधि वन को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय राधे कृष्ण।